मैंने पीएचडी करी है गोलगप्पों में। अच्छा, मुझे कब? मुझे डॉक्टर गोलगप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं गोलगप्पा खा के पला बड़ा हूँ, तो मुझे पानी पूरी इतना नहीं जमता। सॉरी मुंबई, इतना नहीं जमता, क्योंकि सूजी का नहीं, आटे का होना चाहिए। हाँ, आगरे में तो दाल के भी गोलगप्पे मिलते हैं, जैसे आपने बोला सूजी और आटे का या। मुंबई में मिलता है, लेकिन आगरा में दाल वाले भी मिलते हैं जो कि थोड़ा छोटे साइज के आते हैं। तो उसमें फिर आलू वालू उसमें डालते फिर हैं? आलू वगैरह डाल के 7-8 टाइप का पानी मिलता है। What are you saying? सच में, हींग पानी, जीरा पानी, हींग वाला जो कि फायदेमंद भी है। हेल्थ फूड। हेल्थ फूड बहुत टेस्टी लगता है वो। दाल वाला तो कभी नहीं खाया आप मैंने। कभी आएंगे आगरा, मैं चाहूंगी आप आएं और उसको जरूर तो ट्राई इसी के लिए आना पड़ेगा। हाँ, कोई चले आ सके फिर, तो। चले फिर वो। सबसे बढ़िया काम जो डीएसपी साहिबा ने देश के लिए किया वो ये है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर वर्ल्ड कप पर हथकड़ी लगाकर उसको कस्टडी में ले लिया। जी हाँ, आज है हमारे साथ आगरा की शान, यूपी वॉरियर्स की जान दीप्ति शर्मा ऑन लॉरियल पेरिस प्रेजेंट्स ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। सबसे पहले तो मुझे कहना चाहिए वेलकम डीएसपी साहब। Thank you. डीएसपी साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं अब आपको इस शो में काफी बारी डीएसपी साहब बोलूंगा, बिल्कुल ठीक है? अलाउड है ना? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बुलाते हैं तो। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, आप थोड़े अंतर्यामी भी हो। जी, आपने वर्ल्ड कप के पहले बोला था कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे और आप प्लेयर ऑफ द सीरीज भी होगे। क्या ये अफवाह है कि ये सच है? मैंने ऐसे तो नहीं बोला था, हाँ। लेकिन वर्ल्ड कप जाने से पहले मैंने भैया से कमिटमेंट जरूर किया था हाँ। कि ये ट्रॉफी घर में ही हो रही है अपने, और घर में ही लेकर आएंगे हम। तो ये इतना अंतर्यामी नहीं जितना सेल्फ बिलीफ और सेल्फ वर्थ, कि पता है हमें कि हम अच्छे हैं और हम जीतेंगे। बिल्कुल, एक भरोसा था मुझे अपने ऊपर, टीम के ऊपर, कि Yeah. टीम इतने महीनों से अच्छा करती हुई आ रही है और जिस चीज़ का इंतज़ार है वो कड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। या। तो बस बिलीव होगा तो ट्रॉफी ज़रूर आएगी। वाह, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्रिकेट का शौक, क्योंकि आपके 5 भाई हैं, करेक्ट? 5 भाई 2 बहन, 7 भाई बहन है, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, हाँ जी। तो आप लोग की एक छोटी मिनी टीम तो वहीं पे बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल। राइट? तो इस पूरी टीम में कौन कौन क्रिकेट का शौकीन है? कौन कौन क्रिकेट खेलता था? खेलते तो सुमित भैया ही थे। या। सिस्टर को इतना इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, देखने में ज़रूर है, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वो भी खेलने लगते हैं। उसको 2 बैटिंग मिलती है फिर? कॉमन बनाना पड़ता है। जिससे सिर्फ बैटिंग ही मिले, बॉलिंग ना मिले। ये अच्छा है। तो सुमित भैया क्रिकेट खेलते थे। जी, और सुमित आपके जो भाई साहब हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपना सब करियर वियर छोड़ के सब आपके एफर्ट में लग गए हैं। जी बिल्कुल। भैया एक्चुअली पहले जॉब करा करते थे सीज फायर में, तो जब उन्होंने आके देखा घर पे कि दीप्ति की कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, और जब वो हुआ करते थे तो मुझे कंटिन्यू ले जाते थे। हाँ। तो फिर घर पे आके डिस्कस करते हैं डैडी से, बड़े भैया से, कि मुझे लगता है कि मुझे जॉब स्किप करना चाहिए सो दैट कि दीप्ति प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाए, और जो उसका लक्ष्य है, जो हम लोग भी चाहते हैं कि वो एक दिन देश के लिए खेले, तो वो तभी हो पाएगा जब अपना डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करोगे, तभी वो हासिल हो पाएगा। और इस टाइम पे आपकी एज क्या थी और उनकी एज क्या थी? मैं उस टाइम पे 7 इयर्स की थी जब मैंने जस्ट शुरू किया था खेलना। तो वहीं से शौक शुरू हुआ ना हाँ, आपका, वहीं उन्हीं से को देख के? उनको देखते हुए ही शुरू हुआ। ओके। मतलब ऐसा था कि मतलब मैंने फोर्स किया था उनको कि मुझे जाना है, कि आप कैसे खेलते हो, बस देखना है मुझे। या। और उस दिन ऐसी जस्ट बैठी होती हूँ और भैया लोग वहीं पे खड़े होते हैं, और उनके पास में कई सर वगैरह और जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और बॉल आता है तो मैं पास करने के लिए शार्प थ्रो मारती हूँ, और वो लकीली ऐसा होता है कि एक स्टंप रहता है, उसी को डायरेक्ट हिट लगता है जाके। ये तो सुपरमैन का सीन है। ऐसा तो सुपर हीरो एवेंजर की पिक्चर में होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये थ्रो किसने मार दिया। तो भैया को बोलते हैं कि ये आपकी छोटी सिस्टर है। तो भैया ने कहा कि हाँ ये मेरी सिस्टर है, क्या कर दिया अब इसने ऐसा। वो डर गए थे। मैंने कोई शरारत तो नहीं कर दी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं बहुत शार्प थ्रो मारा है और आप इसको खिलाओ, मतलब ऐसा बोलने लग गए। तो वहीं से मतलब क्रिकेट स्टार्ट हो गया और मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि दीप्ति बहुत ही आम क्रिकेटर है,
मतलब सॉरी, आम बड़ा अच्छा उसका, आम, अच्छा, मतलब आम मेरे को के- लगा आम वो वाला। पर एक छोटा सा इंसिडेंट जी क्या कर देता है, मतलब बिल्कुल। अभी जब सोचती हूँ और जब भी इतना सारा, जब भी लाइक इंटरव्यूज़ होते हैं, जब बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, तो वाकई में ऐसा लगता है अरे वाह, वो एक थ्रो ने कितना मेरी लाइफ में चेंजेस ला दिए। फैमिली का सपोर्ट था तो उसके होते हुए ये चीज़ हो पाई। और लड़कियों को तो स्पेशली, क्योंकि जी। उस टाइम पे तो 20 साल पहले ऐसा था भी नहीं कि विमेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर था जितना अभी है। बिल्कुल, मतलब जब खेलना स्टार्ट कर रही थी मैं, तो थोड़ा लोग, आजू बाजू के लोग थोड़ा नेगेटिव बोलते थे, जो नेबर्स वगैरह हुआ करते थे कि अरे शर्मा जी अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हो, और क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये सुनने को मिलता था, लेकिन आज जब जाती हूँ घर वापस तो वही लोग वेलकम के लिए, माला के लिए रेडी रहते गेट पे खड़े सेल्फी के होके, लिए। सेल्फी, ऑटोग्राफ्स, ये वो। तो पहले एक जना बोलता था, लेकिन अभी जाती हूँ तो पूरा झुंड खड़ा रहता है Nice. फोटोज वगैरह के लिए। नाइस। तो आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात करी है कि क्या सोचा आप लोग ने उस टाइम पे, क्या थिंकिंग थी आपकी? क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो सोच रहे थे अभी बहुत पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बड़ा इंकरेजिंग हो सकता है। बिल्कुल, पेरेंट्स ने कभी भी उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची को बस यही एक फोकस था कि खिलाना है और एक अच्छे लेवल पे देखना है, क्योंकि भैया का सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही कई सारी बच्चियाँ आगे निकलें। बहुत बढ़िया। आपको कब रियलाइज हुआ कि है वही दम, पूरे रास्ते जाने का दम है? एक्चुअली जब मैं यूपी से खेला करती थी उस टाइम पे, तो स्टैंड बाई से मैं अंडर 19 की टीम में आई थी। या तो फिर स्टैंड बाई से कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ, उसके बाद मेरा नाम आया, फर्स्ट स्टैंड बाई मैं थी, तो वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करा। सब लोग, मतलब जो भी मैम वगैरह हुआ करते थे, तो फैमिली को कॉल करके बोल रहे थे कि नहीं, इसको कंटिन्यू खिलाना, और इसमें सारा टैलेंट है, बैटिंग भी कर लेती है, बॉलिंग भी कर लेती है। और जब चाइल्डहुड जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं पेसर थी। फिर भैया ने बोला कि स्पिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। Yeah. और ये भैया ने स्कीम अच्छी लगाई वैसे। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा लेबर कम है उसमें, हाँ जी, भागना कम पड़ता है, कम स्ट्राइड है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि कौन क्या पटक रहा है ये। सच में वही ना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हैं? बाप रे, ऐसे नहीं आवाज आ रही कि जैसे बॉम्बिंग चल रही है। सच में। अच्छा, आप थोड़ा सा फ्रूट वगैरह, अगर मैं भी 2 बाइट खा ही लेता हूँ। इसको एडिट करते हैं। उड़ता खरबूजा। ये खरबूजा उड़ के गायब हो गया, देखो ना। तो चीट मील अगर हो आपका, आगरा वापस जाओ, ठीक है? मेरे को तो एक्चुअली बताओ सुबह चाट, से शाम तक। हाँ मेरे को चाट बहुत पसंद है, और यूपी में तो बोलते हैं चाट बहुत फेमस होती है। बिल्कुल। आगरा के पेड़े तो देखिए हैं। जा जा मेरे आगरा लाए नहीं है। आगरा के पेठे। आगरा का पेठा जो लोग ना जानते हो, क्योंकि a lot of people think कि पेठा जो वो सब्जी ऐश गोल्ड सब्जी की बात नहीं हो रही है भाई। स्वीट, बेसिकली वो स्वीट रहता है, और ऐसा नहीं ये स्वीट ही वाइट रहता है, कलर के होते हैं, कभी-कभी येलो कलर के भी येलो होते कलर हैं। भी होते हैं, पान फ्लेवर भी होता है उसमें। पान फ्लेवर? पान वाला, लाइक जैसे पान होता है उसकी शेप में भी होता है वो। तो ये क्या you will बदमाशी like चल रही it, है? जब आप खाओगे तो यू विल लाइक अच्छा, इट। पान वाला भी अच्छा है। मतलब अच्छा रहता है वो। यूपी में अगर आप कुछ खाना हो तो वो पान वाला तो आना ही चाहिए ना, एक कुछ जरूरी है, कहीं ना जरूरी कहीं है। घुस के आ ही फिर जाता है। पता कैसे चलेगा आप यूपी में आए हो, बताइए। सही बात है, पता कैसे चलेगा? कहीं के पान बनारस वाला। हाँ बिल्कुल। मैं अपना क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे मैं जैसलमेर गया था। अच्छा, जैसलमेर में उन्होंने एक प्याज की कचौड़ी बना के दी थी। ओके। कसम पैदा करने वाले की, ऐसी कचौड़ी जो है मैंने लाइफ में कहीं नहीं खाई। अच्छा, प्याज की कचौड़ी थी वो, उसमें थोड़ी सी चटनी, थोड़ा प्याज, तो ऊपर से चाट मसाला, जीरा वगैरह डाल के, भाई गॉड की कसम। ऊपर से दही डाला था कि नहीं? अच्छा, मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल व्यू दूंगा। अच्छा, मुझे चाट में दही नहीं अच्छी लगती। अच्छा दही पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है ना वो माइल्ड बना देता है, मेरे को चाहिए स्पाइसी। ओके, तो उसमें दही जब आता है ना तो वो कम हो जाता होगा, वो स्पाइसी। रायता फैल जाता है। अच्छा, वो, ठीक है, तो मुझे दही नहीं अच्छा आपको लगता। रायता समेटना मुझे पसंद है? समेटना पसंद है। मैं लाइफ में मुझे रायता फैलाना पसंद है, चाट में समेटना। पसंद है। सही है, सही है। सामने क्या पड़ा? फ्रूट, ठीक है। बातें देखो क्या हो रही है दुनिया जहान की। अच्छा, तो फिर ये आगरा में क्रिकेट का कितना मतलब, क्योंकि कई जगह होती हैं जो ना क्रिकेट का बहुत कल्चर होता है, जी। आगरा में कितना क्रिकेट का कल्चर? बहुत ज्यादा,
बहुत टैलेंट है, कई सारी एकेडमीज अभी शुरू हो गई हैं। अगर Yeah. मैं बात करूं तो 2017 वर्ल्ड कप के बाद में कई सारी एकेडमीज या आपको देखने को मिलेंगी, और हमेशा लाइक जब भी देखेंगे अपने यूपी टीम में सेलेक्ट होती हैं लड़कियां तो आगरा से सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब एक पूरी टीम में आधी टीम तो आगरा से ही होती है, तो इतना Wow. टैलेंट है। तो ये तो अच्छा हुआ है ना ये WPL, और इनफैक्ट यूपी वॉरियर्स का स्काउटिंग भी, और जो स्काउटिंग हो रहा है उसमें से जी। जो यंग प्लेयर निकल के आए हैं, जी। ये तो इंडिया का ही फायदा है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं निकल के, Yeah. तो आज जब वो WPL खेल रहे होते हैं तो उनको कई सारे लोग देख रहे होते हैं। Nice, yeah. और उनके लिए भी देखिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहता है। आपकी मतलब WPL की टीम भी है, आपका होम भी जी। वहाँ पे है, तो जी। ये यूपी और आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। कनेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, और शायद मुझे लगता है ऊपर वाले ने सुन भी ली थी कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपकी फ्रेंचाइजी भी यूपी से ही है, यूपी वॉरियर। या तो अच्छा लगा था जब फर्स्ट टाइम मैं पिक हुई थी। हाँ मेरे से ज़्यादा मतलब फैमिली बहुत खुश थी कि चलो अरे अपना बच्चा घर में ही है, ऐसा लग रहा है। करेक्ट। यूपी वॉरियर्स में आपके साथ मेरे जो 2 पैडल के दोस्त हैं, ठीक है, एक आपके कोच साहब अभिषेक नायर जी और एक लीजा सलेकर, जी। दोनों अच्छा पैडल खेलते हैं। मैं उनको हरा देता हूँ, बट एनीवे अच्छा, आप जीत जाते हैं वो यहाँ पे है नहीं ना कुछ और बोलने के लिए। इसलिए अपनी तारीफ कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अभिषेक भैया बहुत चिल पर्सन है और फ्रीली बात कर सकते हो। Yeah. ऐसा नहीं लगता कि लाइक आप कोच से बात कर रहे हो। तो आई थिंक दैट फ्रीडम जब रहता है अलग ही मजा आता है, Yeah. अलग ही माहौल रहता है फिर एक। वापस आ खरबूजे, किधर है तू? कभी कभी वो मिल गया, पा गया क्या? मिल गया, सीधा कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था वो। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, हाँ जी जिसका हेडिंग है 2025 का वर्ल्ड कप शुरू होता है। जी फिर उसके बाद आप लोग, फिर वो लूजिंग वाला स्पेल आता है बीच में जब आप लोग 3 मैच हार जाते हो, जी जिसको हम कह सकते हैं कि रायता फैल चुका था पूरी तरह से, राइट? हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या आपकी क्या थॉट प्रोसेस चल रही थी? देखिए स्टार्टिंग अच्छी हुई, फिर Yeah. बीच में ऐसा मोड आता है जहाँ पे 3 बैक टू बैक मैचेस हार जाओ, तो मुझे पता है कि दर्शक लोग सोच रहे होंगे कि अब नहीं हो सकता। Yeah. लेकिन हम लोगों के माइंडसेट में बस यही था कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है, नो मैटर व्हाट क्या हुआ है पास्ट के 3 मैचों में, और हम मैच बाय मैच गए। Yeah. ऐसा नहीं था कि 3-4 मैच पड़े टिल द फाइनल तो हमने फाइनल तक का सोचना है, ऐसा किसी के भी माइंड में नहीं था। तो फिर उसके बाद जब हमने सेमीफाइनल खेला, सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लाइक कितनी बार चैंपियन रही है और बेस्ट टीम है। या और फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी और फिर ये विशाल स्कोर खड़ा किया उन्होंने। जी हाफ टाइम पे क्या बात हो रही थी? पहले आप बताइए, आपने टीवी तो नहीं बंद कर दी थी उस टाइम पे? नहीं, मैंने नहीं बंद किया था, ऑन था। पूरा मैच देखा था ना? मैं मतलब 23rd ओवर के बाद तो मैं हिला नहीं हूँ। वो पूरा जो जेमी की हाँ इनिंग्स जी। थी और सब, ऑब्वियसली उस मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, पूरा आप लोग को भी पता है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं सब लोग सोच रहे हैं जी कि ये टीम है जीतती जाती है, फिर वो ऐसा स्कोर खड़ा कर देते हैं, तो फैंस का तो थोड़ा हौसला डाउन हो गया था। पर आप लोग जब खेल रहे हो, आप लोग का हौसला नहीं डाउन हो सकता। हमारा ही तो हौसला डाउन नहीं था, यही हाँ। तो सबसे अच्छी बात थी। या बस इंडियन दैट्स टीम ऑल दैट की। मैटर्स कि भाई ये जो हाँ। 11 लोग हैं ना, वो ना सोचेंगे ये टारगेट बढ़ा है। बिल्कुल, अमोल सर यही बोलते हैं कि जब भी जाओ एक प्राइड के लिए खेलो, तो हमेशा हम वही सोच के खेलते हैं। मतलब मैं तो वही सोच के खेलती हूँ। और उस टाइम पे लकीली अच्छा हुआ कि जेमी और हेरिदी की इतनी अच्छी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, या जो वहाँ से पूरा मैच उनकी तरफ से हमारे इधर शिफ्ट कर दिया। मैं सच बताऊँ तो मैं तो डग आउट में जब बैठी हुई थी, मैं तो हनुमान जी को इतना याद कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। उस दिन कहेंगे कि मतलब मुझे तो इतना याद कर लिया दीप्ति ने। बिजी रखा आपने उनको। बिल्कुल, जब तक कि वो बाउंड्री नहीं लगी थी तब तक बिल्कुल माइंड में ऐसा नहीं था कि अभी हम जीत गए, हाँ। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका था तो उसको दोहराया नहीं हमने। ये इसकी एक बड़ा अच्छा मुहावरा है इसका कि दूध का जला छाछ भी 2 बारी फूंक के पीता है। हाँ सही बात है, सही मुहावरा बोला आपने। तो यही था कि जब तक लास्ट रन हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कि हम नहीं मानेंगे कि हम जीत गए। या फिर उसके बाद जितना मर्जी सेलिब्रेट करो। देखिए मेन कड़ी जो बाकी थी वो तो आखिरी कड़ी थी, जो कि फाइनल सबको पता था कि अभी एक स्टेप हम दूर हैं, बट यही था कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सेम लाइक जैसे मैंने पहले बोला
Yeah. इंडिया में अपने फैंस के सामने, फैमिलीज के सामने, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। या जब वो लास्ट कैच हाँ जो जी। पकड़ी, ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि बॉल जा रही है, पता आपको हाथ में आएगी आएगी। जी। उस टाइम पे आपको याद है कि क्या क्या जब आप देख रहे थे उस बॉल को, क्या फीलिंग चल रही थी? देखिए, मैं बहुत लकी मानती हूँ कि वो लास्ट विकेट या मैंने लिया, और मतलब इतनी बार वो वीडियो देख लिया, जो कि मैंने अपनी होल लाइफ में जब से क्रिकेट स्टार्ट करा है तब इतने वीडियो नहीं देखे होंगे जितना वो लास्ट विकेट वाला मैंने देख लिया, वो कैच। या मतलब बहुत ऐसे वही मेमोरी याद रहती है, और इमोशनली भी हो जाते हैं थोड़ा सा, खुशी के पल जो थे उस टाइम पे। मतलब पूरी होल लाइफ चेंज हो गई है, इतने सारे इवेंट्स वगैरह थे, या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लाइक फैमिली से भी मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। या इनफैक्ट ऐसा होता था कि लाइक जब घर से कॉल आता था तो पता चलता था अरे नहीं ये इवेंट चल रहा है, अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। या इतना टाइम मिल पा रहा था बस बात करने का, वाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई लाइफ। या ये जो प्लेयर ऑफ द सीरीज वाला खिताब आपको जो मिला, जी ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती और आप प्लेयर ऑफ द सीरीज है। मतलब ये तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली बात है ये। बिल्कुल, मेरा ड्रीम था कि जब भी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करूं जो कि वो यादगार रह जाए। या और जब आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, बट ये तभी पॉसिबल हो पाया जब पूरे टीम का सपोर्ट था। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं था। या जो कैप्टन से एक सपोर्ट मिलता है, हैरिदी बोलते हैं कि नहीं दीप्ति है तो मीन्स लाइक सब कुछ हो जाएगा पॉसिबल। nice. तो जब ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप हमेशा रेडी रहते हो। या सिस्टरहुड तो आप लोग की इस टीम की बड़ी स्ट्रांग है। मैंने जी। नोटिस किया कि आप जी। लोग सब, मतलब पता ही चलता है जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सब जी। कुछ कि क्या सिस्टरहुड बड़ी स्ट्रांग है इस टीम की। बिल्कुल। जब मैंने डेब्यू किया था अपना 2014 में, तो मैं बहुत उस टाइम ऐसे नर्वस थी। और आपका क्या 19 थी एज डेब्यू पे? 17 पर जब आप डेब्यू करो तो आप मतलब आपने दुनिया ही नहीं देखी होती इतनी, सही जो बात है। ऐसे आ जाओ बिल्कुल इंडिया में और सब लेजेंड्स आपके साथ खेल रहे हैं, तो बिल्कुल नर्वसनेस तो हो ही जाती है। बिल्कुल। मतलब सारे लोग एक दूसरे से ना बात करते रहते थे और मैं चुपचाप से जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती थी। मैच खत्म होता था, बैठ जाते थे, और जब एंट्री करते थे मैं उधर ही रहती थी। तो सब लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते थे, उतना गुड अच्छा स्टूडेंट रहेगा। है मतलब, है फ्रंट बेंचर। नहीं मैं तो देखो मैं तो आगे ही बैठती थी स्कूल में भी। अच्छा रियली? तो एक बार जुलू दी आए कि दीपू क्या हुआ? मैंने कहा दी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलते हैं अरे नहीं नहीं, थोड़ा जेल्ड अप रहो और बिंदास रहो। आपका फर्स्ट टाइम है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग आपकी टांग नहीं खींचेंगे, हम लोग भी मस्ती करते हैं। तो फिर पता चला कि नहीं अरे टीम इंडिया तो बहुत चिल टीम है। बहुत सपोर्ट मिला मुझे उस टाइम पे। डीएसपी साहब, मेरा हेलीकॉप्टर आ गया। हाँ, डीएसपी साहब स्मगलिंग शुरू हो चुकी है, रोको इसको। डीएसपी साहब रुकवाना है क्या? सोना लेके भाग रहा है। रुकवाना है क्या? रुकवाना है। ऑफ फील्ड, जी। जब दीप्ति ऑफ फील्ड है और क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो फिर किन चीजों का शौक है? मेरे को देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कहीं बैडमिंटन बहुत पसंद है, अच्छा, और टीटी भी ठीक ठाक खेल लेती हूँ। बैडमिंटन। और ये तो पीवी हाँ जी। सिंधु और मनिका बत्रा को फोन लगाता हूँ मैं कि आपके साथ एक मैच हुआ जाए। वो आप देख लीजिए। मैं तो चाहूंगी कि अच्छा कंपटीशन मिले नाइस। उन लोगों के साथ। और गाने पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश मिक्स, सब मिक्स। मतलब कोई ऐसे चॉइस नहीं है। या बट अपनी टीम में मोस्टली ऐसा रहता है कि स्पीकर में जब हम लोग बस में जाते हैं तो पंजाबी गाने बहुत बजते हैं। ओके। हरलीन वगैरह जो भी प्ले करते हैं हाँ, वो हाँ। सारे पंजाबी ही करते हैं। पंजाबी कुड़ी है तो पंजाबी तो सही रहेगा। बात है। आई एम तो- नॉट कंप्लेनिंग, आई एम पंजाबी। हिंदी फिल्में या कुछ? मूवीज देखती हूँ, बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रहती हैं, ओह। मेरा स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि जो भी स्पोर्ट्स की मूवी तो मैं कई बार देख चुकी हूँ। या इतना मैं बॉलीवुड की इतनी नहीं देखना पसंद करती हूँ, ये मतलब फैमिली बहुत अच्छे से जानती है। या जब भी रात का कोई शो रहता है ना, मैं जाती जरूर हूँ हाजिरी लगाने के लिए, पर मैं सो जाती हूँ उधर। रियली वहीं पे थिएटर में? हाँ, उन्हें पता है दीप्ति को ले जाने का फिर फायदा है नहीं रात के शो में, तो बिल्कुल भी नहीं। या अगर स्पोर्ट्स की मूवी होगी चाहे कितनी भी रात को ले जाओ, Yeah. वो मैं पूरी देखूंगी जाके। और नाइस। तो कोई ऐसी फेवरेट्स हैं? क्योंकि मेरे को भी याद आया कि हमारा यूजी जो है, प्यारा यूजी, हाँ जी। तो यूजी से पूछा गया कि क्रिकेट की फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है, तो कहता है हम आपकी हैं कौन, क्योंकि उसमें क्रिकेट खेलते हैं ना वो। हाँ। यार यूजी। तो मेरे को मतलब चक दे इंडिया हमेशा से फेवरेट रही है। देखिए ऑलवेज
कभी भी ऐसा रहता है ना तो बूस्ट अप होते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। 70 मिनट है तुम्हारे पास। कुछ हद तक इस फाइनल में लाइक वही सही बात है। चलता रहता है। वनडे record। इंटरनेशनल में तो 700 हाँ मिनट जी। है। 700 मिनट है तुम्हारे पास। और एक दंगल मूवी, या वो भी काफी अच्छी लगी मुझे। दंगल तो एक्चुअली पूरी टीम की फेवरेट फिल्म है मेरे हिसाब से। हाँ क्या? शिफाली ने भी कहा कि उसकी फेवरेट फिल्म है दंगल। अच्छा, और दंगल का फेमस डायलॉग, हमारी चोरियां चोरों से कम है के? नहीं तो क्या। और हमारी छोरियां जो हैं वो दुनिया में छोरियों से छोरों से किसी से भी कम नहीं। राइट, बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। डीएसपी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आप हमारे थैंक शो यू, पे आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने वर्ल्ड कप जिताया। बहुत शुक्रिया कि आपने जो स्मगलिंग के इतने सारे गैंग हैं वो तोड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही आई लाइक हाउ यू मैं देख रही लुकिंग थी। हेलीकॉप्टर। किधर है, किधर है सिंघानिया साहब का हेलीकॉप्टर? कहाँ है? अभी जब ये क्लोज हो जाएगा ना फिर आएगी वो। फिर से आएंगे वापस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कट। Thank you so much for enjoying this episode of L'Oreal Paris Presents Breakfast with Champions. I've got many more champions and their stories lined up for you because they're worth it, and I look forward to bringing them to you because you are worth it. See you next time. आपने ओरिजिनल वाली डॉन देखी है, बच्चन साहब वाली? नहीं, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी बिल्कुल देखनी क्योंकि पड़ेगी। उसमें वो एक फिल्म है, हिंदी फिल्म, जिसमें डीएसपी साहब सबसे ज्यादा बोला गया है। हाँ, तो बच्चन साहब पूरी पिक्चर में डीएसपी साहब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि विजय अच्छा। विजय और वो डॉन नहीं है। अच्छा, अब अच्छा। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको ये पता नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आपको नहीं देखनी देखी। पड़ेगी। पर जो लोग डॉन के फैन हैं वो हाँ। समझ जाएंगे जब मैं कहूंगा डीएसपी साहब, डीएसपी साहब का लेटर, डीएसपी साहब का लेटर। डीएसपी साहब का लेटर ढूंढ रहे हैं बच्चन साहब अच्छा। सुबह से लेके शाम तक।